अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब भी खैरियत होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल निगारी और इनके नावल आखिरी शब के हमसफ़र के हवाले से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की ऐसी नावल निगार हैं जिन्होंने उर्दू नावल के मंजरनामा पर ऐसे नकूश सर्द किए कि इनको मिटाया नहीं जा सकता। कुर्रतुल ऐन ने उर्दू नावल निगारी को एक नए माहौल, फिक्र, नई बसीरत और बसारत से मालामाल किया। उन्होंने जिस अहद में नावल निगारी का आगाज़ किया वो सियासी जद्दोजहद और इनकलाबात का अहद था। बरसगीर नई तहजीबी और सियासी करवट ले रहा था और हिंदू मुस्लिम कल्चर टूट फूट का शिकार था। आखिरी शब के हमसफ़र की इस्तिलाह उम्मीद का इस्तारा है। नावल के प्लाट की तरतीब स्टेज के आर्ट से मुतासर नज़र आती है। नावल का प्लॉट दरअसल 1940 के मुत्तहिदा बंगाल का पस मंज़र है, जिसमें कम्युनिस्ट तहरीक, दहशत पसंद तहरीक, क़याम पाकिस्तान तहरीक, अंग्रेज़ी राज से वफादारी, पेचीदगियों के असरात नावल के किरदारों पर पड़ते हैं। तमाम मरकज़ी किरदार कम्युनिस्ट बनकर तरह तरह के गुल खिलाते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का कमाल ये है कि उन्होंने कहानी के प्लॉट में तारीख को एक ख़ास जाविये से मौजू बनाया, जो कि इनके उसलूब की ख़ास बात है। वो तारीख को वक्त की रफ्तार के तनाजुर में और तेज़ी से बदलते हुए हालात के हवाले से ज़ेरे बहस लाती हैं। कहानी का प्लॉट बरसगीर की तहजीब, तारीख, ज़ुबान की तस्वीर कशी करता है। एनी आपा के नावलों के प्लॉट में मनाज़िर की कसरत है। आखिरी शब के हमसफ़र में ऐसे मुतअद्दिद ड्रामाई लम्हे आते हैं जो कारी को किरदारों के मुस्तकबिल के बारे में मसरूफियात कायम करने पर मजबूर करते हैं। दिफाली सरकार और रेहानुद्दीन अहमद के बाहमी रिश्तों में उमाराए और यास्मीन मजीद ज़िंदगी में ऐसे ड्रामाई लम्हे वजूद में आते हैं। यही वजह है कि एक कहानी बनती है जिसे हम सुना सकते हैं। नावल के किरदारों में नफ्सियाती उलझनें, खुद गर्जियाँ, हसद, जिद, जहालत, सब्र, कुर्बानी समेत बहुत से समाजी मौज़ूआत पाए जाते हैं। आखिरी शब के हमसफ़र के किरदारों के मुताले के बाद ये बात सामने आती है कि नावल के सारे किरदार कुछ वक्त गुजारने के साथ जिस अंदाज में सोचते या जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इससे ऐसा महसूस होता है कि किरदार ने ज़िंदगी के इब्तदाई सफ़र में कुछ ऐसे ख्वाब देखे या फैसले किए जिसे बाद में उन्होंने गलत समझा। इनमें रेहानुद्दीन, यास्मीन मजीद और रोज़ी बनर्जी वगैरह अहम हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के दूसरे नावलों की तरह आखिरी शब के हमसफ़र में भी मंज़र निगारी का फ़न अपने उरूज पर है। एनी आपा का खुसूसी फ़न है कि मंज़र निगारी पर इन्हें पूरी गिरफ्त हासिल है। कुर्रतुल ऐन चूँकि अक्सर किरदार पढ़े लिखे और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इनके दरमियान मकाल में फ़िक्री और फ़नी मौज़ूआत के दरमियान घूमते हैं। इनके किरदार ज़िंदगी की असल को तलाश करते करते थक जाते हैं। इनके मुकालमों में बेयकीनी और रायगानी का एहसास उभर कर सामने आता है। नावल में अंग्रेज़ी अल्फाज के बेदरीग इस्तेमाल को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे अंग्रेज़ी हुकूमत की फ़िक्री वाक़यात तक करार दिया है। ख़ुसूसन तरक्की पसंदों के अहम हल्का ने उनकी अंग्रेज़ी अल्फाज की भरमार को ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया है। मगर इस सिलसिले में हकीकत यह है कि कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों में
جن گھرانوں اور افراد کو موضوع بنایا گیا ہے ان کی زبان میں انگریزی الفاظ کا استعمال روزانہ کی بات ہے اور ان کی حقیقی عکاسی ان الفاظ کے بغیر ادھوری تصویر ہی ثابت ہوتی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ہاں یہ الفاظ کسی مصنوعی فضا کو پیدا نہیں کرتے بلکہ اس کلچر سوسائٹی کی تصویر پیش کرتے ہیں جو ہر حکمران کے معیارات کو اپنی منزل قرار دے کر سمیٹتا ہے یا اپنا تشخص کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پادری بنرجی کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ روزی اتوار کے روز کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ کہہ تو بائی روزی تم نے شہر کے ایک محلے میں سنڈے اسکول کھولا ہے؟ پچھلی مرتبہ اکشے نے ہنس کر کہا تھا، لیکن ابھی چند روز قبل وہ خوبیہ اسٹڈی سرکل ٹوٹ گیا تھا۔ انسان کی حقیقت کا ادراک شعور قرۃ العین حیدر کے ہاں حزن و ملال اور رائگانی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ وہ سوچتی ہیں کہ وقت کا سیر رواں ازل سے جاری ہے اور ابد تک رواں رہے گا اور انسان اس میں محض ایک تنکے کی صورت میں بہے چلے جا رہا ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں انسان کی اپنی حیثیت سمندر میں کسی کاغذ کی کشتی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ احساس قرۃ العین حیدر کے ہاں حزن و ملال کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ احساس انسانی فطرت ہے۔ لاکھوں برس سے سورج اسی طرح طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور طلوع